हुकूमती गप्पा मैं शेयर करनगात जो शुमा गुजदार गए थे कि सरदार अख्तर जान महगल गुशगात के तारीख हमें गप्पा पेदारित के कराची बनाए लोग कराचियारा मर्ची ए रंगो द्रोशमा देमारोक बुनियादी मर्दुम बलूच बुतगंत भले बच्चे बलोच बात पुश्ता दौर देख बुतगा बकौर सत्तार अख्तर महंगल है कि मर्ची बलोचे सर्वाइवल मसला है नुए सर्वाइवल तहा बायदे बलोच पवती रक्के नगा बलोच पवती कौमी शनाख्ता कौमी पज्जारा ओवते सियासी उमाशी हक्कानी वास्ता यकजहती निमगा बरोत नुदा सवाल ए पैदा बेत कि यकजहती चूँ पैदा बे यकजहती वास्ता जोत कह कंत यकजहती वास्ता रा अमवार कह कंत या बलोच के मर्ची मुख्तलिफ सियासी गल व तंजीमानीता बारो भांगे गेश्तरे बलोच व मर्ची हमें लगे के सियासत जिंदा चे डन ने परछा के अरवादा ए मारक बुत्ता के बलोच पर सियासी काजे वास्ते इस्तेमाल करने बुत्ता नुगड़े चारों का गेश्ते गप्पे जन के वास्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची जनरल सेक्रेटरी सईद गनी अमरादारी कर गए वजह सईद गनी आऊ गपुत्रान कने अस्सलाम वालेकुम सईद गनी साहब। जी वालेकुम सलाम। सही साहब आप खैरियत से हैं? जी मेहरबानी। सईद भाई कराची एक बार फिर सुलग रहा है। गुज़श्ता 2 दिनों में 40 से ज्यादा लाशें सामने आई हैं तो हुकूमती पार्टी के एक जिम्मेदार की हैसियत सूरत-ए-हाल पे क्या कमेंट करेंगे? पहले तो बहुत अफसोस है कि बेगुनाह लोगों की जानें गई हैं और काफी बड़ी तादाद में गई हैं, लेकिन इसमें मैं समझता ये हूँ कि जो भी कुछ ऐसे अनासिर हैं शहर में जो यहाँ लिसानी फसादात कराना चाहते हैं उनको ये सोचना चाहिए कि ये आग अगर फैलती जाएगी तो ये कहीं पर जाकर रुकेगी नहीं और उनके अपने घरों को चला देगी। कल जिस तरह लियारी के बेगुनाह मासूम बच्चों को तशद्दुद करके हलाक किया गया, उसके बाद यकीनन वहाँ के जो कुछ नौजवान थे उनमें हमने इश्तियाल भी देखा और नाराजगी भी देखी और उसके बाद आज भी शहर में इस तरह के वाकयात हुए हैं जिसमें मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले लोगों को हलाक किया गया है, उनकी जानें ली गई हैं। इसमें मैं नहीं समझता कि ये कोई इतना मुश्किल है तय करना कि ये कहाँ कहाँ से हो रहा है, क्योंकि जिन इलाकों से वो उठाए गए हैं वो सब जानते हैं कि वहाँ से कौन ऐसी कार्रवाइयाँ कर सकता है और जिस बुनियाद पर उनको तशद्दुद किया गया वो भी शायद कोई और वजह नहीं थी, सिर्फ ये था कि वो बलूच बोलने वाले थे। और ये कराची में पिछले कई दिनों से इस तरह के वाकयात हुए हैं कि वक्तन फवक्तन कुछ अर्से के बाद बेशुमार बलूचों को टारगेट किया जाता है, उनको उठाया जाता है। सही साहब, यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि मुश्किल नहीं हो उन लोगों को तक पहुंचना जो लोग ये काम कर रहे हैं। आज मंसूर वस्तान साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि हम जानते हैं कौन लोग ये काम कर रहे हैं। जब हुकूमत को पता है कि कौन लोग हैं ये काम कर रहे हैं तो हुकूमत की क्या मजबूर है कि उन लोगों तक पहुंचने? मैंने ये नहीं कहा, मुझे मैं ये कह रहा हूँ कि इनका पता लगाना शायद इतना मुश्किल नहीं होगा। नहीं, मैं मंजूर वस्तान साहब की बात को भी कोट कर, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। हो सकता है उनके पास कोई ऐसी रिपोर्ट है और उन्होंने अगर कहा है तो यकीनन उस पर वो एक्शन भी करेंगे और करना भी चाहिए कि कौन है जो ऐसे बेगुनाह लोगों का खून बहा रहे हैं और उनकी जानें ले रहे हैं और पूरे शहर को यरगमाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वफान साहब ने अगर बात की तो जिम्मेदारी थी। नहीं, तो ये आज की बात नहीं, मतलब काफी अरसे से सूरत हाल इसी तरह, तो एक छोटा सा वक्फा आता है, इसके बाद फिर मामला शुरू होता है। तो हुकूमत क्यों नहीं कर पा रही मामला को कंट्रोल? देखिए, एक तो आप शायद अगर यकीनन आपके होगा कि मुख्तलिफ औकात में लोगों को पकड़ा गया है और कई टारगेट किलर जो हैं वो सामने आए हैं, उनकी GITs भी हुई हैं और वो यूट्यूब पर और दूसरे जरा से लोगों तक पहुंची भी है। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि उन तमाम टारगेट किलर की जो भी GITs हैं उसको पब्लिक करें और लोगों के सामने लेकर आए ताकि पता चले कि उनको हिदायत देने वाले कौन है और उनके निशाने पर और कौन कौन बेगुनाह लोग हैं जिनको वो कत्ल करना चाहते थे और उनके साथ और कितने लोग हैं जो अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सके, ताकि आम शहरियों को भी पता चल सके कि इस पूरे शहर की बर्बादी में कौन कौन लोग अपना किरदार अदा कर रहे हैं। नहीं सही साहब, यकीनन आपने टारगेट किलर्स पकड़े होंगे, टारगेट किलर्स तक आप पहुंच भी गए होंगे, लेकिन मसला यह है कि जो मामला जो सिलसिला वो रुक नहीं पा रहा, आम लोग मारे जा रहे हैं, आम लोगों की प्रोटेक्शन का मसला है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, इसको कैसे रोका जाएगा? देखिए, मैंने अभी कहा ना कि एक तो जो लिसानी बुनियाद
हलाकतें हो रही हैं, तो उसमें तो बेचारे जो लोग मारे जा रहे हैं उनका तो कोई जुर्म नहीं है, सिवाय इसके एक मखसूस जबान बोलने वाले हैं या किसी रंगो नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। तो ये तो इस किस्म के वाकयात को रोकना तो आसान इसलिए नहीं होता कि पूरे शहर में जहाँ 1.80 लाख के करीब आबादी हो और वहाँ इतनी बड़ी तादाद में तमाम कौमों के लोग रहते हो, तो सबको किसी एक जगह महफूज करना आसान नहीं होता। और बेचारे आम शहरी जो बेगुनाह लोग होते हैं वो अपनी मजदूरी के लिए शहर में मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं और उन्हें तो वह गुमान भी नहीं होता कि हमें कहीं से हवा कर लिया जाएगा और हमें हलाक कर लिया जाएगा। तो ये जो वाकयात होते हैं इसको आसानी से नहीं रोका जा सकता, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ एक तो जो जिम्मेदारी है वो तमाम शहरियों की भी बनती है हुकूमत के साथ साथ, और हमारे जो बाशऊर तबकात है जिसमें खासतौर पर मीडिया है, मैं समझता हूँ कि मीडिया के भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सब कुछ जानने के बावजूद भी किसी एक खौफ में उठा है और हक़ाइक़ को बयान नहीं करते हैं। नहीं सही साहब, यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि मुश्किल इतना आसान नहीं है, मामला को रोकना यकीनन बहुत मुश्किल काम है, आसान नहीं है, लेकिन हम देखते हैं एक बात मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे पुलिस है, रेंजर्स लाई गई, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां काम कर रही हैं, तो उनके किरदार को किस तरह देख रहे हैं? वो इतना जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उन पे, तो किस मर्ज की दवा है? नहीं, बिल्कुल आपकी बात ये बचा है कि पुलिस की जिम्मेदारी है, रेंजर्स की जिम्मेदारी है, और शायद वो अपनी जिम्मेदारी मुनासिब तौर पर अदा नहीं करना चाहिए, उस हद तक वो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा था आपसे कि जो लिसानी फसादात होते हैं जिसमें किसी सड़क पर चलते हुए किसी को मखसूस जबान बोलने वाले को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है कि वो बलोच से पठान है या उर्दू बोलने वाला है, उस रास्ते को सरगनी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। विचारों का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है कराची जनरल सेक्रेटरी सईद गनी मैं गुना अमरादारी कनगत गेस्टर गब जनगियत पहले आई नेटवर्क के तहत प्रॉब्लम पैदा का चूंकि यक रियासत तहा यक हुकूमतें भी ये हुकूमतें जिम्मेदारी भी किया होती मालू का प्रोटेक्शन बिदा पचा के वादे यक इलेक्शन माहौल भी इलेक्शन हम माहौल तहा हम सियासी अमल के बिंदात भी आज सियासी अमल तहा पहोट अगर गया वास्ता मालू के गुना बाजे दावा कनक भी बाजे का पुत्रान कनक भी चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है बुनियादा चक नारे रोटी कपड़ा और मकान भले मचारे के ये बड़े नारा देख ये बड़े स्लोगन देख मर्दमाना वती निमगा अट्रैक्ट कनक पहोट अगर गया वास्ता वादे के मगंदे कि हमें नारा गो हमें स्लोगना गो पॉलिटिकल पार्टी सरकार का आया तो आम मालू कारा हम रोटी कपड़ा मकान वती जागा बल्कि आनी जानानी हिफाजत कनक भी मुश्किल भी पाए सरकार भले वादे में आनी में गपुत्रान कने बायदे सरकार होती कमजोरियां विचारित बायदे अमा जगह के कमजोरी हस्ता अमा जगह के निजोरी मौजूदा आना एडमिट बका भले इरा अमा कमजोरी और निजूरिया ना एडमिट कनगा बेत अमा दुराए मामलात के हस्ता आना लसरी बुनियादा या जबानानी बुनियादा दे मार के कोशिश कनक भी विचारों का इदाम गुमना अवामी नेशनल पार्टी है राशून बशीर जान अमरादारी कन गए बशीर जान का पुत्रान कने सलाम वालेकुम बशीर जान। खान बशीर जान एक बार फिर कराची की सूरत हाल आपके सामने है, लाशों पे लाशें गिर रही हैं, क्या सूरत हाल है, किस तरह से देख रहे हैं सूरत हाल को? एएनपी का क्या मौकफ है आज की सूरत हाल पे? देखिए जी, कराची की सूरत हाल जरखान ये कोई नई तो नहीं है, ये तसलसल चला आ रहा है। किसी न किसी इलाके में किसी न किसी लोगों पर ये मुसीबत जो है वो जारी रहती है। कल शाम को जिस तरह वाजा करीमदाद के कत्ल के बाद जो हंगामे फूट पड़े हैं और अभी जाकर लांडी 89 तक बात पहुंच गई है, 89 में अभी 4 पुख्तूनों को निशाना बनाया गया है गिरफ्तारी के बाद, तो ये तो वही तसलसल है जो 2-2.5 साल से चला आ रहा है कि जब भी किसी को अपने कोई मसले मसाइल या कोई मुतालबात मनवाने होते हैं या क्रिमिनल अनासर जो भी कराची में मौजूद है और उनको हुकूमत को कोई थ्रेट देना होता है तो यही हरकतें शुरू कर देती है। तो मेरे ख्याल में ये कोई नया मामला नहीं है। बशीर साहब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, जब हम किसी बलोच लीडर से बात करते हैं तो ये कहते हैं कि बलोच मारे जा रहे हैं, उर्दू बोलने वाले किसी रहनुमा से बात करें वो कहते हैं कि उर्दू बोलने वालों पे जुल्म हो रहा है,
किधर से कहते हैं, वो कहते हैं कि पश्तून मारे जा रहे हैं। तो मामला क्या है, किस तरह से मामला, इस नोयत क्या है मामले की? देखिए, बोलने से तो कुछ नहीं होता ना, हम सब, हमारी आंखें हैं, हमारे बाशऊर लोग हैं, सब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कराची में। कभी बलोच महाजर मामला चलता है, कभी पुख्तून महाजर चलता है, कभी सुन्नी तहरीक और महाजर चलता है, कभी कच्ची, ये तो चलता रहता है, इसमें कोई कहने सुनने की बात नहीं। देखिए, एक तो अवामी रिएक्शन होता है जो कोई झगड़े के बाद शुरू हो जाता है, लेकिन हम ये देखें कि झगड़ा शुरू कहाँ से हुआ, किससे किया। अभी आज का जो चल रहा है, कल से जो मामला चल रहा है, वाजा करीमदाद अपने साथियों के साथ जमात खाने के बाद होटल में बैठा हुआ था और मोटरसाइकिल सवारों ने आगे फायरिंग की और इससे ये मामला शुरू हो गया। अब कोई भी कहे कि हमारा मर रहे हैं, देखिए हम तो बार बार ये कह चुके हैं कि कराची की मौजूदा सूरत हाल जो है, इसका वाहिद हल ये है कि कराची में क्रिमिनल के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए, कराची को असले से पाक किया जाए। और ये हमारा मुतालबा 1.5-2 साल से चला आ रहा था। अभी कुछ दिनों पहले मुत्तहिदा कौमों ने भी ये मुतालबा कर दिया, तो हमारे ख्याल में तो कराची में ये मांगा चलते रहेगी। बशीर जान, आप भी ये मुतालबा कर रहे हैं कि कराची में बिला तफरीक ऑपरेशन किया जाए। मुत्तहिदा के हवाले से भी आप कह रहे हैं कि मुत्तहिदा भी ये कह रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये कह रही है, मंजूर वसान साहब भी ये कह रहे हैं, तो वो क्यों नहीं पा रहा? क्या मजबूर है, क्या वजूहत है जिनकी बुनियाद पर ये बिला तफरीक ये सिलसिला क्यों सामने नहीं आता? देखिए, पीपल पार्टी तो ये नहीं कह रही है, वो बल्कि इसकी मुखालफत कर रही है, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि जवाबदारी हुकूमत की बनती है। जो हुकूमत वक्त होता है उसकी ये जवाबदारी है, वो कराची के शहरियों को पुरअमन माहौल मुहैया करे। अब मसला ये है कि हुकूमत में हम भी शामिल है, लेकिन हमारा इतना हिस्सा नहीं है, ना वो इख्तियारात हमारे पास है जो इस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। हुकूमत को चाहिए, जब तक देखिए हम बिला इम्तियाज कार्रवाई नहीं करेंगे, जब तक हम क्रिमिनल के खिलाफ क्रैक डाउन नहीं करेंगे, जब तक हम बदतखोरों को और टारगेट किलरों को पकड़ कर उनको सजाएं नहीं देंगे, कोर्टों में पेश नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये मामला चलते रहेंगे। ठीक है, कभी 2 दिन, कभी 4 दिन, कभी हफ्ता अमन रहेगा, लेकिन उसके बाद ये शुरुआत होगी। और ये तो कराची में एक आम सी बात बन गई है कि जब भी कोई वो डिस्प्यूट बनता है किसी के बीच में, जब भी कोई मामला होता है, ये हालत शुरू हो जाती है। तो इसका वाहिद हल ये है कि बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए क्रिमिनल के खिलाफ। और फौज भी, मेरी एक बात ये सुन ले कि फौज भी ऑपरेशन किसी पार्टी या किसी जबान बोलने वालों के खिलाफ नहीं, बल्कि क्रिमिनल के खिलाफ बिला इम्तियाज, चाहे वो जिस पार्टी में भी हो, जिस जबान बोलने वाले हो, जो जिस इलाके में भी हो। कोई यह अकेला नहीं कि एक इलाका कराची, इस वक्त पूरी कराची जो है वो दहशतगर्दों के कब्जे में है। लिहाजा बिला इम्तियाज कार्रवाई तमाम क्रिमिनल का खिलाफ होनी चाहिए और कराची में डी वेपनाइजेशन जब तक नहीं होगी, जब तक ये हालात कंट्रोल से बाहर आएंगे। बशीर जान, आप डी वेपनाइजेशन की बात कर रहे हैं, आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं। अब आप मुझे बताएं कि आपके ख्याल में कौन सा फार्मूला होगा, क्या तरीकेकार होगा कि जिसकी बुनियाद पर इस ऑपरेशन का आगाज किया जाए? देखिए, हमारी मौजूदा हुकूमत का ये एक तजुर्बा मौजूद है कि सुबह खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों ने मुकम्मल तौर पर कब्जा किया था। वहाँ कोई हुकूमत रेड नहीं थी, लेकिन वहाँ पर जब हुकूमत ने फैसला किया और फौज गई तो वहाँ पर भी रेड बहाल करके आ गए। अब कराची में इसका आसान तरीका कार है, अगर पीपल पार्टी जो है वो हमसे मशवरा लेने की जहमत करे और अगर ये काबिल समझे कि हमसे मशवरा ले, तो हमारे क्योंकि सूबाई हुकूमत है हमारी पार्टी के पास, हमें ये तजुर्बा है, हम इनको तरीक़ेकार बताते हैं कि एक मुद्दत दी जाए कि महीने में 2 महीने में तमाम लोग असला जमा कर दें, और नहीं तो उसके बाद जो ऑपरेशन के जरिए तलाशी करके और बाकी असला जमा किया जाए। लेकिन बशीर जान साहब, क्या आप नहीं समझते कि यहाँ पे हुकूमत की सियासी मजबूरियां भी सामने आ रही, मुफाहमती अमल भी सामने आ रहा है, उसकी वजह से मामला आगे नहीं बढ़ रहा? देखिए, तमाम मुफाहिमतें और तमाम मुसलहतें जो होती है वो इसलिए होती है कि अवाम को फायदा पहुंचे, अवाम को तहफ़्फ़ुज़ मिले, अवाम को जो है पुरअमन माहौल मिले। ऐसी मुफाहिमत या ऐसी मुसलहत या ऐसी रिकन्सिलेशन जिसमें रोजाना बोरी बंद लाशें मिलती हो, मेरे ख्याल में इससे तो बेहतर है कि कोई मुफाहमत ही ना हो। अगर मुफाहमत इसको कहते हैं तो कम अज कम हम तो ऐसी मुफाहमत के खिलाफ है जिसमें बोरी बंद लाशों का सिलसिला चलता रहे और जिसमें होटलों में बैठे लोगों पे कत्ल की जाए, रोडों पे चलते हुए आपने मुजवान किया विचारों का शत ANP राशून बशीर जान मगुना अंग पुत्रान कनगात बेटा दूर ब्रेक ब्रेक पश्चिम साड़ी बहन सेंटर